जय श्री राम, राधे राधे। आज हुई माता का व्रत है और हम सब आप कहानी सुनने जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी बैठी, जिठानी बैठी है, उधर भी जिठानी बैठी है, वो मेरी दौरानी है, इधर सास बैठी है। और अब जिठानी थोड़ी देर बाद कथा पड़ेगी, बच्चे बीच में अड़ रहे थे। बच्चे बार बार बीच में आ रहे थे और मैं वॉइस कॉल छोड़ देती हूँ और आप सुन लेना। जय श्री राम। हम दादी पोते ना छोड़े। हाँ मेरी पोते है। देख मम्मी की गोदी बैठा ना, वो बैठे तो मम्मी के पास। इधर आओ, निकल इधर आओ। आला वो भी तो आई थी, वो कच्चा नहीं रोटी लग हां घास लेना है। अच्छा ले चावल डोडा सब अपने अपनी मुट्ठी। ये तो अपनी बात होती है। चावल ले लो। दीदी दीदी थोड़ी इनके भी बैठ जाती। नहीं छेड़ना नहीं उसे। आंटी आओ। ग्रुप बोलो मम्मी बना रही तो मालूम है। चावल निक्को चावल ले। ये सब चावल लो निक्को तुम चावल ले। कोई नहीं फोन नहीं छेड़ना। ये भी कहानी सुनेगा। तेरे में नाम दीदी आप कुर्ता नीचे कर अपना। कहां से इधर आ रहे हो नहीं आ रहे हो? निक्को देख निक्को तू आ रहा है मैं उठूं? ध्रुव ओए चालू कर। तू आ रहा है मैं चालू उठूं? गैस लग रही है मुझे तो। हां जल्दी कर लो। बोलो माता की जय। बोलो सारे बच्चे बोलो। निको पड़ोसी मार के बैठ। बोल दिया उसे। हर्षी बाहर का गेट लगा के तुझे कोई पड़ जाए नीचे। बाहर का देख ले बेटी तेरे बेटे सच में लगा क्या है वो बेबी अभी। हर्षी इधर आ। मेन गेट। दीदी के फोन से ना फोटो खींचे अच्छे से, सारे बच्चे बैठे चुपचाप। अहोई माता का उज्जमन बैठ जा। ले बटन लगा के बैठ जा नीचे। ले नहीं लग रहा। रोटे में चावल छोड़ ए! दिए। भाग्यवती फोटो खींचे सारे बच्चों। चावल छोड़ दिए रोटे में। ऐसे लंबी खींचिए, ऐसा करके बीच वाले से खींचना, ठीक है? पर लेकिन रोटे से बच के रहिए मेरे। गिरा दे लोटे। दीदी दूर से भी ना थोड़ी आगे को, आगो। अरे सब दिखनी है फिर। जिस सौभाग्यवती के पुत्र हुआ हो वह खींचो। पुत्र का विवाह हुआ हो उस स्त्री को अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सीरा रखे और इसके साथ एक तियल तथा उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पाँव पड़कर उन्हें दे दे। सासू जी तियल और रुपए अपने पास रख लें, बाकी हलवा पूरी बांट दे। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दे ताकि, और यह अति आवश्यक होता है। अहोई माता व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की भगवती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगती है तो देवयोग से उस ही जगह एक सेह की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को कुदाल लग गई, जिससे सेह का बच्चा मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करते हुए अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मेरे से मिट्टी खोदते समय कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया, तभी वह से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य
देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेव और सेव के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री के कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। होली की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहती थी। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सद्गुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंती, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें बहुत दुख था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। सह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। उसके बाद इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। अहोई माता ने उन दोनों की मनोरथी को जानकर उन्हें वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी होकर अपने घर वापस आई। अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिन बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। इस लोक में सुख पाकर चले गए। तीसरी भी पढ़नी है। जो है वो तो पढ़ो। ये तो नहीं पढ़ते हम मारवाड़ी में। नहीं पढ़ते। दो हो गई। गणेश की नहीं पढ़ो। गणेश की पढ़ो। शुरुआत एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो कहे सो मांग। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब
गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ली। तब बुढ़िया ने अपने पुत्रों बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ली, और बहू ने कहा कि नाती लाख मांग ली। तब बुढ़िया ने सोचा तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे, और नाती तू तो केवल अपने नेत्र मांग ली, जिससे तेरी शेष जिंदगी व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसने बेटा बहू और मेरा सबका भी भला हो वह भी मांग लूं, और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। निकल नहीं बैठ श्री गणेश पड़ोसी बाहर के बैठते हैं बोले, पूजा में बैठते हैं। क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, और समस्त परिवार का सुख दे, और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। ये यूं कहकर गणेश जी अंतहीन हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और सबको भी देने की कृपा करें। गणेश जी महाराज जल्दी आओ, अपने में कब्जा सारे। मम्मा किसी दे दो ना, जल्दी से प्यार कर दे प्लीज। हर्षू, निक्कू, जल्दी अपनी मम्मी की पुच्ची करो। हाँ मैं कह जल्दी। कह रही अब क्या कर रही है 250 रुपए। मेरे बेटे ने कर दी, देखो तो होगा। कह रही है 300 कर दिए मैंने। नीचे नहीं जाएगा ना तू। कितना प्यारा सोच रहा है। 300 में कहने लगे 300 कर दिए मैंने। 150 में तो मार के सोनी ना मानो नहीं। पैंट वाले जेब वाले सूट कितने प्यारा सूट सिला, काफी प्यारा है। हाँ टेलर जैसा। अरे तुमने मम्मी को क्या क्या गिफ्ट दोगे मेरा कुर्ता सिलवाया ये 200 रुपए दिए प्लाजो कुर्ता कुछ सिला मैंने। अरे बैठ जाओ, कोई आया है नीचे, तो चलेगा। चलो खोलने रही हो जरा, भाग के नीचे दरवाजा खोल दे। नहीं खड़ी रहो, लड्डू ला रहा है नीचे। मैं क्या नहीं खड़ी हो जा। ये मोटर किसकी चल रही है? चल, ये मोटर इनकी चल रही है। ऐसे दियो जलना। मैं बता आ जाओ, चलो पर आ जाओ भाभी। सबसे बड़ी मैं हो गई। सबसे बड़े आप हो गए।
यार फोटो तो कितना दिखता है ले वो लोग खूब देखेगी ऐसी जो घूम करके। अच्छा दोनों को चल गया मैं बैठ के देखूं, नीचे बैठ जाओ थैंक यू वेलकम कौन है हैप्पी बर्थडे टू यू किसका बर्थडे आ लिया बेटा आपको जाना पड़ेगा जाना गेट खोलना ये देखो अपने पापा के साथ बड़ी फोटो खिंचवा गेम चला दी मेरी मम्मी ने देखो पापा का देखो ने गेम चला दी आधा भी गेम खेलेंगे अबे खूब देखती है ब्रो कैमरा वे बैठ के खेलो रिमोट कर नीचे जाके जा इसे चेंज भी कर ले गंदा हो जाएगा नहीं तो नीचे से ले ले